अम्मा, हम्म। आज सब लोग बोल रहे हैं सब जाने वाला है। हम्म। कब तक जाएगा ये? कब तक जाएगा? हम्म, ये देख, मैं अभी आके इधर 5 साल होते आए। हम्म, किसे आई मैं? हाँ, तुझे पता है? हाँ, हाँ, महिषवर्धिनी विग्रह अंश रूप में इधर आके मैं विराजमान है। आज 5 साल हो गए। हाँ, क्यों जाएगा? क्योंकि मनुष्य का अधर्म इतना बढ़ चुका है। अगर साक्षात विराट स्वरूप में ईश्वर भी आके बोल दे ना मैं आया हूँ, तो हाँ, इंसान मानने को तैयार नहीं है। क्यों मानने को तैयार नहीं है? क्योंकि उसे लगेगा वो ईश्वर कहीं से तो नाटक कंपनी से आया है। क्योंकि ये भवसागर में इंसान ही खुद नाटक बन चुका है खुद के लिए। हम्म, सत्य क्या है असत्य क्या है उसे जानना ही नहीं है। वो झूठ की जिंदगी जी रहा है। हम्म, क्यों जी रहा है? क्योंकि उसे इस भवसागर में ऐसे जीना है, उसे मृत्यु आएगी ही नहीं वो सोच रहा है। हम्म, मृत्यु आनी अटल है। कब आएगी कैसे आएगी वो ईश्वर को पता है और किसे पता नहीं। वो इस चकाचौंध के मेले में ऐसे गुंद हो चुका है, उसे लगता है ये नश्वर सब चीजें ही शाश्वत है। शाश्वत एक ही है, वो है परमेश्वर। परमेश्वर कल थे, आज थे, आगे भी रहेंगे। इंसान आज है, कल चले जाएंगे। और जाना तो अटल सत्य है। मनुष्य के दुष्कर्मों से ही, उसके प्रारब्ध से ही इंसान की मृत्यु अटल है। बहुत सारे लोग भूकंप से जाएंगे, पानी के प्रलय से जाएंगे, बादल फटके तो जा रही है, एक्सीडेंट से जाएंगे। और अभी तो महामारी आने वाली है। आने वाली है मतलब तुरंत आने वाली है, बहुत देर भी नहीं है। क्योंकि ईश्वर ने क्या किया है पता है? अब कुछ भी रखना नहीं है। क्या नहीं रखना है? अधर्म नहीं रखना है, धर्म चाहिए ईश्वर को भी। पशु पक्षी को मारकर खा रहे हैं, और पशु पक्षी की जो जगह है रहने की, वो भी हाँ, तहस नहस कर कर अपना आशियाना बना रहे हैं। चिड़िया का घोंसला होने दो। हम्म, हाँ, बराबर है। कोई भी, वो चाहे जंगल भी होने दो, मतलब पशु पक्षी नहीं रहना चाहिए, हम्म, सिर्फ इंसान ही रहना चाहिए। इंसान का मतलबी स्वार्थ है। हम्म, वो नहीं सोचता 84 लाख यूनी उसके पूर्वजक चिड़िया में आ सकते हैं, या हाथी में आ सकते हैं, मगरमच्छ में आ सकते हैं, किस में भी आ सकते हैं, कोमड़ी में आ सकते हैं, बकरे में आ सकते हैं। लेकिन उसे वो पता नहीं है। उसे लगता है इंसान जन्म ऐसे ही मिल जाता है। ऐसे ही मतलब पैसा दिया तो कैसे चीजें मिलती है, हाँ, ऐसे ही इंसान जन्म आ जाता है लगता है। लेकिन उसे ये नहीं पता 84 लाख सारे यूनिया भोगने के बाद पुण्य उसके खाते में जमा हो तो ही उसे इंसान जन्म मिलता है, नहीं तो मिलता नहीं है। एक एक यूनि में कितना तो लक्ष्य वो जीवात्मा सड़ते रहता है। पिशाच यूनि हो, प्रेत यूनि हो, भूत यूनि हो, पशु यूनि हो, पक्षी यूनि हो, चाहे तो वो जंगल में घना पेड़ हो, नदी हो, नाला हो, नहीं तो ऊंचा पहाड़ हो। जितना उसने कर्म किया है उतना यूनि वो सड़ते रहता है आत्मा उस यूनि में। लेकिन उसे वो पता नहीं है। कल की बात है, कल मैं तेरे साथ आया था फूल लेने के लिए। मैं यहाँ वहाँ जाते रहता हूँ तेरे साथ। उधर एक 60 साल का वृद्ध फूल बेचते बैठा था। मैंने उसे एक ही पूछा, जाना है कि नहीं जाना है? जाना है, लेकिन ईश्वर का ना नाम चाहिए, ना ईश्वर का
कथन चाहिए, ना ईश्वर की कोई भी ग्रंथ पढ़ना चाहिए। ज़रूरी नहीं है पढ़ना है, उसे लगता है। तो ऐसे लोगों को मैं क्या बोलूँ, जिसे जानकारी लेना है धर्म के बारे में, मोक्ष चाहिए, उसे ही जानकारी देना चाहिए। जिसे नहीं चाहिए उसे जबरदस्ती से देना गुनाह ही है, देना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आसुरी है। वो पैसे कमाने के चक्कर में इतना लुप्त हो चुका है, उसे लगता है पैसा ही सब कुछ है। इस अवस्था में भी उसे पैसा कमाना है। जब वो रिटायर हो चुका है, रिटायर होने के बाद भी एक ठेला लगा के बैठा है फूल का, क्या पैसा कमाना है, बस सिर्फ पैसा। वो चाहे तो वाम मार्ग से कमाओ, चाहे तो चोरी चकारी करके कमाओ, पैसा कमाना है बस। किसी को भी धर्म नहीं चाहिए, किसी को भी ईश्वर नहीं चाहिए, किसी को भी मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्ष क्या है, वो पहला प्रश्न है। मोक्ष क्या है? मोक्ष ईश्वर में लीन होना, जाना। जैसे मीरा हो गई, फिर मृत्यु नहीं, जन्म नहीं। ईश्वर में एक जीव, एक आत्मा, एक स्वरूप हो जाना, फिर आना ही नहीं है इधर, मृत्यु लोक में आना ही नहीं। लेकिन वो इंसान को नहीं चाहिए। इंसान को पुनः पुनः इस मृत्यु लोक में आना है। क्यों आना है? पाप कर्म धोने के लिए आना है। और कहीं तो अपने मूंगी होता है ना, चीटी, मराठी में मैंने मूंगी कहा, हिंदी में चीटी कहते हैं। चीटी के इतना पुण्य हो तो वो कहीं तो भक्ति करने लगता है। क्या हाथी के इतना पाप हो तो भक्ति भी नहीं करता है, उसे भक्ति भी नहीं चाहिए। चीटी के इतना पुण्य हो तो वो भक्ति करने लगता है। उस मार्ग से जाते 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 उसे गुरु भी आकर मिलते हैं। गुरु को ढूंढ के जाने की जरूरत नहीं, गुरु खुद आते हैं। तुम लोग को कैसे आए? गुरु आते हैं। सिर्फ तुम लोग को एक कदम ईश्वर के पास बढ़ाना चाहिए। 100 कदम से ईश्वर तुम्हारे पास आते ही आते हैं, ये तुम लोग ने देखा है। तुम जैसे लॉकडाउन के टाइम में मेरे पास आते थे, माँ तू जगदम्बा यहाँ से आ, विग्रह से निकल के आ, निकल के आ। अभी तुम लोग बोलोगे, सब लोग बोलते, सब लोग अंतकर्म से नहीं बोलते, अंतरात्मा से नहीं बोलते, ऊपरी ऊपरी बोलते, ईश्वर को पता चलता है। अंतर आत्मा से बोलना अलग। अंतरात्मा की आवाज ईश्वर तक पहुंचती है, ऊपरी ऊपरी बोलना वो नहीं पहुंचती है। क्योंकि माँ को भी पता आता है उस बच्चे को भूख लगी है या नहीं लगी है। भूख लगी है तो ही माँ उसे दूध देती है, तब तक दूध नहीं देती है। अपचन हो जाएगा, उल्टी कर लेगा, तो माँ दूध देने नहीं जाती है। माँ को भी पता है जब मंदिर में आते हैं ना भक्त, कौन सा अच्छा बच्चा है, कौन मतलब से मांग रहा है, कौन निस्वार्थ से मांग रहा है, ये माँ को पता चलता है। माँ बोलती नहीं है, चुप बैठ के देखते रहती है तुम्हारा तमाशा। ये मनुष्य को पता नहीं है ना। अभी मंदिर में भी जो काम करने वाले पंडित होते हैं, वो पैसा देखेंगे तो तुमको बुला के प्रसाद देंगे, बराबर है ना। चाहे 10 रुपए दो, 100 रुपए दो, उसे पैसा चाहिए। पंडित क्यों होता है? ज्ञान देने के लिए होता है। और लेकिन पंडित ज्ञान दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है, उसे सिर्फ पैसे का मतलब है। अभी तुम लोग ही जब उड़पी में आते थे, बराबर है, महेश मर्दिनी मंदिर में आते थे, 10 रुपए रखते थे, तभी वो तो फूल उठा के मेरे मस्तक पे भी नहीं रखता था। क्यों नहीं रखता था? क्योंकि 10 रुपए छोटी रकम हो गई, उसे बड़ा रकम 100 रुपये चाहिए था उसे, बराबर ना। अभी ईश्वर तो भाव देखता है, वो 1 रुपये डाले 10 रुपये डाले, ईश्वर को कुछ लेना देना नहीं है, बराबर है। पंडित को बहुत लेना देना होता है। पंडित क्या सोचता है, 10 रुपये में क्या होगा, 100 रुपये दिया तो मैं गाड़ी ले सकता हूँ, लग्जरी लाइफ जी सकता हूँ। सब ईश्वर के नाम से ही चल रहा है सब, बराबर ना। और कई पंडित मैंने ऐसे भी देखे निस्वार्थ देवी की भक्ति करते। अभी बल्लाल के वहाँ जो पंडित था, देखा ना तूने, कुमकुम अर्चन करता था मेरे को, लेकिन 1 रुपए की भी उसकी कुछ अपेक्षा नहीं थी, डिमांड नहीं था। नहीं था, निसंकोच।
निरागस अपेक्षा में सिर्फ भगवान की भक्ति करता था, पता है ना। right. वो बोलता था मुझे मंदिर में जो रखा है काम पे, वो बोलता है मुझे तुम्हारे घर में कोई मैयत हुआ तो भी नहीं जाने का, कुछ हुआ तो भी नहीं जाने का, क्योंकि तुम मंदिर में काम कर रहे हो उसके हाथ के नीचे। तो उठ बोला तो उठना पड़ता है, बैठ बोला तो बैठ। ईश्वर का ऐसा नहीं है। ईश्वर जा बाबा तुझे जाना है ना जा, मैं खड़ा हूँ बोलता है। लेकिन जो मंदिर चलाने वाले हैं वो नहीं बोलते, उनको दया क्षमा शांति करुणा नहीं है, बराबर है ना। जब वो मुझसे बोलने लगा ऐसी बातें, मुझे कोई हमारे घर में मौत भी हो गई तो हमें नहीं छोड़ते, ऐसी हमारी मंदिर की परिस्थिति है। मालकिन है। तो मैंने बोला आज नहीं कल उसको दंड है बेटा। अभी तुम बोलोगे ईश्वर आया है तो तुरंत दंड दे, तुरंत ईश्वर दंड कभी में नहीं देते, क्योंकि ईश्वर है ना निसर्ग के अनुसार धर्म के अनुसार चलते उसके कर्म के अनुसार चलते हैं, उसके विरुद्ध होके कुछ भी काम नहीं करते ईश्वर। उसका प्रारब्ध क्या है, उसका भोग क्या है, उस अनुसार उसे दंड मिलता है। अभी रावण का भी दंड मिला, मतलब कब मिला, तुरंत मिला नहीं ना, उसको भी टाइम लगा ना, बराबर ना। वो गलती करना चाहिए था, हाँ, गलती। गलती करना चाहिए था। सीता को उठा के लेके जाना ये भी ईश्वर की एक माया ही थी। अभी लोग बोलते हैं रावण ने उठा के लेके गया, रावण उठा के लेके जाने की रावण की ताकत नहीं थी। रावण की बुद्धि किसने बदली की, जिसने वर दिया था शिव ने, बराबर ना। शिव ने ही खंडित कर दिया उधर, पता है ना। मुझे अलग बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने तुम लोग को भगवत लेकिन अब सब बोल रहे हैं, टाइम नजदीक आ गया। हाँ सत्य है, सत्य है। ईश्वर जो बोला है जो कर रहा है, आज मैं तेरे साथ 5 साल से बोल रही हूँ, मुझे भी देह चाहिए बात करने के लिए। ईश्वर तुमसे कैसे बात करेंगे। और ईश्वर पैदा होके आने के लिए उतने अच्छे माँ बाप किधर है। अभी संस्कृत स्कूल भी कहाँ है जाने के लिए, बराबर ना। पहले के जो पाठशाला थी वह गुरु माँ थी, गुरु थे ऐसे अच्छे, अभी है क्या। अभी ईश्वर पैदा होके आएंगे तो क्या इंग्लिश सीखेंगे। पंडित के घर में आने का नहीं आने का ये ईश्वर तय करते हैं, कब आना है कैसे आना है। और ईश्वर कभी भी जन्म नहीं लेते, वो प्रकट होते हैं, हर बार प्रकट होते हैं। ईश्वर जन्म लेते हैं तो ये तुम्हारी बातें हैं, इंसानों की बातें। ईश्वर आते इतने काल में, इतना काल में अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। क्योंकि ईश्वर को भी धर्म स्थापन करने के लिए कौन से ना कौन से रूप में यहाँ प्रगटीकरण होना पड़ता है, बराबर है ना। और ईश्वर आए उस घर में, पहले देखते हैं उस घर में मुझे जाना है या नहीं जाना है, वहाँ धर्म का पालन है क्या नहीं, वहाँ संस्कार का पालन है क्या नहीं, वो भक्ष अभक्ष करते हैं क्या, तभी वहाँ प्रगटीकरण होता है, तब तक नहीं होता है। अभी लोग ये बोलेंगे क्या, भक्त प्रहलाद के पास गए थे ईश्वर, तो ईश्वर तो वहाँ तुरंत गए, तुरंत हो गए, फिर चले गए ना, उधर रहने तो नहीं आए थे। नहीं, खाम्ब में प्रकट हो गए नरसिंह अवतार, बराबर है ना। हिरण्यकश्यप को वध उसका किया, वध किया। फिर चले गए। उधर रहने को तो नहीं आए थे, खाने को तो नहीं आए थे, सोने को तो नहीं आए थे, बराबर ना। अभी ईश्वर कहीं भी आते हैं ना तो बहुत विचार करके धर्म का पालन है क्या वहीं कदम रखते, नहीं तो नहीं रखते। विदुर के घर में क्यों खाना खाया था, क्योंकि धर्म में था, सत्य में था, न्याय में था। ईश्वर ना गरीब से गरीब घर में भी जाके खाना खाने को तैयार है, लेकिन उसका क्या चाहिए, मनसा वाचा से वो शुद्ध चाहिए, कर्म से। ईश्वर को गरीब नहीं अमीर नहीं है, ईश्वर को सब बच्चे एक जैसे ही है। ईश्वर किसी में भेदभाव नहीं करते, क्योंकि ईश्वर ने जो रचना की है वो गरीब हो अमीर हो सबकी रचना की है ना। बराबर। तो किससे भेद करेंगे, किससे दुश्मनी करेंगे।
ईश्वर को ना दुश्मन है ना दोस्त है, ईश्वर के सब बच्चे हैं, बराबर ना। अभी मैं सब जगह जाता हूँ ना, देखता हूँ यहाँ वहाँ मांस लटक रहे हैं, ऐसे ही इंसान का भी हालत इससे खराब होने वाला है। वो जो महामारी आई थी उस टाइम भी इंसान को एक वक्त दिया था सुधरने के, सृष्टि ने। सृष्टि कौन है? ईश्वर ही है। सुधरा क्या इंसान? नहीं, सुधरा नहीं, सुधरा, सुधरने वाला भी नहीं है, पता है। तो ईश्वर ने भी क्या डिक्लेयर किया है? ये ऋतु में सब बदलाव किसने लाया है? ईश्वर ने ही लाया है। अभी बारिश आने का टाइम तो नहीं है क्या? हाँ, यहाँ वहां से हवा चल रहा है, ठंडी चल रही है, अकस्मात धूप आ जाती है, बारिश आ जाती है, आती है कि नहीं आती? क्योंकि तय हो चुका है, जाना है, जाना है, सबको निकालना है। अब कोई किसी का मर्डर कर रहा है कि नहीं? कोई किसी को तोड़ के काट के इसमें भर रहा है, उसमें भर रहा है कि नहीं? अधर्म का नाश हो रहा है, ये बाकी कुछ भी नहीं है। इंसान को सुधरने का वक्त काल ने दिया था। काल महाकाल रुद्र अवतार शिव का, शिव ने अपने जटा भी खोल रखी है, तीसरा नेत्र भी खोल रखा है। अकाल तांडव हो रहा है और सब काल के मुख में जाना ही है, किसी को भी रखना नहीं है। क्यों रखना नहीं है? क्योंकि इंसान सुनने के काबिल ही नहीं है, वो खुद का ही जय करने को तुला है। मैं ही सबसे बड़ा, मैं ही सृष्टि करता हूँ, मेरे से ही विश्व चलता है, बराबर ना। तो ईश्वर भी कहता है चलो, तुम्हारे पास पैसा है ना, बल है ना, बचा लो। अभी कैसे बचाते हो? खुद को बचाते हो या अपने परिवार को बचाते हो? अपना रुतबा बचाने वाले हो क्या? अपनी गादी बचाने वाले हो क्या? जिस गादी के लिए, बराबर ना, जिसके लिए तुम लड़ रहे हो वो बचाने वाले हो क्या? ईश्वर भी देख रहे, ईश्वर तुम्हारे साथ ही है, तुम्हारे साथ ही है, तुम्हारे साथ सब देख रहे हैं, लेकिन ईश्वर कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि अधर्म है, अधर्म ये इंसान ने किया है, पशु पक्षी ने नहीं किया है, बराबर ना। बराबर। जाना तो तय है ना, जाना तो है, जाना तो है, निकलना ही निकलना है। अगले 5 साल तक जाएगा सब। 5 साल के अंदर ही बहुत भीषण युद्ध भी होगा और जाएंगे भी। इंसान इंसान ही लटेंगे, इंसान इंसान ही कटेंगे, इंसान इंसान ही मरने वाले। अभी तो तुझे कहा था ना मैंने, रावण की बुद्धि किसने मती मारी? अभी इंसान इंसान की बुद्धि कभी मती मार रही है ना कि नहीं मार रही? मार रहे हैं, क्यों मार रही है? तुमने बोया है, तुम ही काटोगे। अब खुद का विनाश कर रहे हैं। कर रहे, ईश्वर कुछ नहीं करेंगे, ईश्वर सिर्फ तुम्हारे साथ है, देखेंगे। अभी मैं देखता हूँ यहाँ वहाँ सबके आंग में ईश्वर आ रहा है, ईश्वर कभी आंग में आते नहीं, ईश्वर को जरूरत भी नहीं। ईश्वर आत्म चैतन्य ब्रह्म में स्थापित होकर ब्रह्म ज्ञान देते हैं। तुम्हारी लड़ाई तुम्हें लड़ना पड़ेगा। अर्जुन की लड़ाई थी, अर्जुन ने लड़ा, श्री कृष्ण ने क्या किया? उपदेश किया। वैसे चलना पड़ेगा तुम्हें। मृत्यु लोक में कौन आए हैं? तुम लोग आए हो अपने कर्म धर्म नीति से चलने के लिए। तुम क्या कर रहे हो? अधर्म से चल रहे हो, असत्य बोल रहे हो, बराबर ना। क्योंकि प्रारब्ध भोग आत्मा को भोगना है, शरीर को नहीं। शरीर जल के खाक एक मुट्ठी राख हो जाएगा, दोबारा जन्म लोगे, दोबारा तुम्हारा प्रारब्ध लिखा जाएगा, दोबारा तुम्हें ये भोग भोगना पड़ेगा। ईश्वर तो नहीं भोगेंगे। ईश्वर को एक पिक्चर है, ये विश्व में जो सृष्टि है ना इतनी, ये देखते रहते ईश्वर, उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, देखते रहते। क्योंकि तुम्हें बुद्धि दिया है, अच्छे बुरे की समझ दी है। अभी देह रूप गाड़ी है, स्टेयरिंग है तुम्हारे हाथ में, गाड़ी तो दिया है ना हमने, स्टेयरिंग तो तुम्हारे हाथ में है ना। तो वो सही चलाना है या गलत चलाना है, सीधे जाना है क्या दाएं जाना है क्या बाएं जाना है, ये तुम्हें पता चाहिए। ईश्वर गाड़ी दे दिया है मतलब कहीं जाके ठोक दोगे, एक्सीडेंट कर लोगे, किसी को भी मार दोगे,
फिर वो खुद पढ़ेगा। हाँ, तो उसको ईश्वर को गलत थोड़ी ना तुम बोल सकते हो। तुम गलत हो, ईश्वर कहीं भी गलत नहीं है, कहाँ से भी गलत नहीं है। तुम गलत हो, तुम्हारा कर्म गलत है, तुम जो चल रहे हो ना अधर्म युक्त कर्म में वो गलत है। पहले वो ठीक कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि वक्त बहुत कम है, वक्त नहीं है, अभी वक्त ठीक भी है। नहीं कर सकते बोल रहे हैं ना लोग। ठीक करने का कितना, देख अभी बोलता हूँ तुझे, अभी रात हुआ, हाँ हम्म, सवेरा हुआ, बरोबर है। हम्म, रात के सवेरे तक तू सुधर सकता है, हम्म, सुधरना ही नहीं है, चाहे कितनी रात आए कितना दिन आए तभी वो सुधरेगा नहीं। देर आए दुरुस्त आए, सुधरो बोलता है, नहीं सुधरना है नहीं तो सुधर। मरो बोलता है ना हम्म, ईश्वर भी, बराबर हम्म, ना हम्म, कि नहीं। अरे अरे सुधरने को कि तू 5 मिनट में भी सुधर सकता है, नहीं सुधर सकता है। सुधर सकते। अगर सुधरना ही नहीं तो अरे 5 मिनट में इधर की दुनिया उधर हो जाती है, क्यों नहीं सुधर सकता है। 5 मिनट में हो सके उतना नाम ले सकता है और नहीं ले सकता है, नहीं लेना उसे। उसे इस चकाचौंध की दुनिया में ऐसे गुंद हो जाना है। एक अभी मेले में माँ लेके जाती है ना बच्चे को, वो मेला देख के बच्चा कैसे हाथ छोड़ देता है, चकाचौंध की दुनिया में चला जाता है बच्चा। ऐसे ही तुम लोगों ने क्या किया है, पिता परमेश्वर ईश्वर का हाथ छोड़ दिया है तुम लोगों ने। तुम ऐसी माया के जाल में फंसे हो, यहाँ वहां गुंद हो चुके हो, माँ के पास आना नहीं है तुम्हें। माँ तो क्या करेगी, माँ तो कुछ नहीं कर, तुमने हाथ छुड़ा के इस मेले का जो नजारा है वो देखा है तुमने, क्या देखा है, चकाचौंध की दुनिया, तुम्हें उसमें ही जाना है तुम्हें। अंधेरा है, उजाला किधर है, माँ के चरणों में है, माँ के पास उजाला है। आना नहीं है तो माँ क्या करेगी, माँ क्या तुम लोग को जबरदस्ती करके कुत्ते के जैसा पट्टा डाल के बैठो, मेरा भजन कीर्तन करो, मेरा नाम का जयकारा लगाओ, माँ को भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत है, भगवान को क्या जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है भगवान को, भगवान को मोक्ष चाहिए। और भगवान को भी इस मृत्यु लोक में आने को मजा नहीं आता है, कि मरे हुए का मटन लटका हुआ देखने के लिए आना है। भूमि माँ के ऊपर थूकते हो, मल द्वार मल सब नहीं त्यागते, कितना गंदा सब फेंकते हो। और ईश्वर ऐसी प्रकटीकरण होने को तो कैसे हो जाएंगे, साक्षात तो नहीं आएंगे। ईश्वर अपना अंश बेचते, परशुराम होने दो, राम होने दो, कृष्ण होते, मत्स्य कूर्म, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वो कौन है, विष्णु के सारे अंश है। विष्णु खुद नहीं आएंगे, वो अवश्य भेजेंगे धर्म स्थापना के लिए। अभी मीरा में भी श्री कृष्ण प्रकट हुए, भक्त प्रहलाद में भी श्री कृष्ण प्रकट हुए, पता है क्या। इतनी गंदगी कर रखे है इधर, बराबर है, गटर है, वहां वहां नाला जा रहा है, गंदगी डाल रहे हो, क्यों आएंगे ईश्वर। उतना अच्छा वैकुंठ छोड़ के आने की जरूरत है क्या, नहीं, उतना अच्छा कैलाश छोड़ के आने की जरूरत है क्या, नहीं, क्या जरूरत है। इधर गंदगी देखने के लिए आएंगे ईश्वर, इस गंदगी में तो पैर भी नहीं रखेंगे। वो सिर्फ अपना अंश बेचते हैं धर्म स्थापन के लिए, खुद नहीं आएंगे वो, उन्हें आने की भी जरूरत नहीं है। और आया तो भी कौन पहचानेगा, ईश्वर आया तो भी नहीं है। नहीं नहीं पहचान कौन सकता, कौन पहचानेगा। वो तेरे राघवेंद्र जैसे स्वामी चाहिए। हम्म, हम्म, है क्या अभी, शंकराचार्य जैसे चाहिए, है क्या अभी, है क्या अभी। अभी जो कोई वासना में जिसको जिसको स्वामी देखो उसको एरोप्लेन चाहिए इधर उधर जाने के लिए, बराबर ना। स्वामी को क्या करना चाहिए, शंकराचार्य जो थे ना, क्या किए थे, जंगल वहां नाला ये वो सब जाते थे धर्म स्थापन के लिए। अभी जाएंगे क्या, जंगल से थोड़ा उठ के थोड़ा जाओ करके नहीं जाएंगे, पैर नहीं, में कांटे लगते तुम्हारे, बराबर ना। हम्म, शंकराचार्य के जैसे गुरु ना थे, ना है और ना होंगे। राघवेंद्र जैसा अशक्य है, वो नहीं हो सकते थे। उन्होंने क्या किया है, बलिदान दिया खुद का, किसके लिए, धर्म के लिए, अपनी जान की भी परवाह नहीं की क्या, नहीं, शंकराचार्य ने की नहीं की।
धर्म के लिए अपना जान भी अगर चला जाएगा ना, वो भी मोक्ष को प्रदान होता है, वो पता है। वो नहीं पता है इंसान को। इधर मुझे अच्छी घी चाहिए, चुपड़ी हुई रोटी चाहिए, वो खाना है मुझे। मुझे क्या चाहिए? शिष्य फैन देने के लिए चाहिए कि नहीं? मुझे पैर दबाने के लिए चाहिए, मेरी सेवा करने के लिए मेरे शिष्य चाहिए। शंकराचार्य के जो शिष्य थे ना, ऐसे नहीं थे। शंकराचार्य ने कभी अपनी सेवा करके नहीं ली शिष्य से, याद रखो ये बात। मेरे पैर दाब, बराबर ना? मुझे तेल की मालिश कर दे, नहीं, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। कभी नहीं बोला। शंकराचार्य जैसे धूप में तपे, ठंडी नहीं देखा, बारिश नहीं देखा, धर्म स्थापना के लिए लगे रहे, ऐसे उनके शिष्य भी लगे रहे। जो धर्म शंकराचार्य के पास था वही शिष्य को दिया गया है। अभी के गुरु क्या है? मैं ऐसे पट्टा पे बैठा हूँ, शिष्य भी वही करते, अरे मेरे गुरु बैठे हैं, मुझे भी बैठना है। मेरे गुरु को सब मेवा मिल रहा है, मुझे भी मिलना चाहिए कल गुरु जाने के बाद। वो भाव ही नहीं चाहिए। शंकराचार्य के जैसे गुरु ना थे, ना है, ना होंगे, ये मैं बोल रहा हूँ। बराबर है ना? बराबर है। अरे ऐसी दिव्य दृष्टि चाहिए। ईश्वर कहाँ आए, कैसे प्रकट हुए, कहाँ आए, क्या कर रहे हैं अभी, वो कौन है? बोलने की इतनी सामर्थ्य उसमें ही है जिसमें परब्रह्म जागृत हुआ है। परब्रह्म में ही ईश्वर है, वही बोल सकता है ईश्वर कहाँ है। ईश्वर अगर तुम्हारे सामने से भी चले जाएंगे ना, तो भी तुम पहचान नहीं पाओगे। वो तुम्हें धर्म का ज्ञान भी दे के चला गया ना, तभी नहीं पहचान पाओगे। वो क्या आया था, एक ऐसी चला गया, ऐसी बोल के, ऐसे बोलोगे तुम लोग। किस भेष में ईश्वर आकर तुम्हें उपदेश देकर चले जाएगा, तुम्हें वो भी नहीं पता। इस चकाचौंध की दुनिया में आदमी इतना अंधा हो चुका है, वो खुद को ही ईश्वर मान रहा है। वो ईश्वर का अंश है। कब तक है? जब तक उसमें धर्म है, सत्य है, न्याय है, नीति है, छल नहीं, कपट नहीं, तब तक वो ईश्वर है। जब उसमें सब अधर्म गुण आ जाए तो ईश्वर नहीं है, वो असुर है, तो उसका नाश होना निश्चित है। समझ में आई बात? अभी मैं तेरे साथ रह रहा हूँ 5 साल से। अब 5 साल तो बहुत हो गए, नहीं हो गए? मुझे तो जिस वक्त मैं मूर्ति से इस देह में प्रकट हुआ, तब मुझे खाना भी नहीं खाने आता था, तब मुझे खिलाता था तू, बराबर है ना? तो मैंने कहा एक थोड़ा टाइम दे मुझे इसमें स्थिरता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अभी सडनली तुम लोग को एक देह में क्या बोलते हैं तुम लोग का, इंजेक्शन लगाते हुए, बराबर ना? इतने बड़े शरीर में एक इंजेक्शन लगाने के टाइम सूजता है, तो क्या बोलते हैं डॉक्टर लोग तुम लोग को? बर्फ लगाओ, बोलते कि नहीं बोलते? कि तुरंत रिकवर नहीं होता है। अभी इस शरीर में परब्रह्म ज्योति प्रज्वलित होने के लिए, उसमें स्थायी होने के लिए, एक रूप होने के लिए, मैंने कहा तुझे थोड़ा वक्त दे बेटा, मुझे कहा था कि नहीं कहा था? बराबर ना? मैंने क्या कहा था? जिस दिन ये देह गुरु के पास जाएगा, वहां शक्तिपात होगा। इस शरीर का गुरु कौन? स्वामी समर्थ। अक्कलकोट जाने के बाद जब समाधि को मैंने आलिंगन दिया, आलिंगन देने के बाद क्या हुआ? शक्तिपात हो गया। तब तक शक्ति क्या थी? विराट रूप में थी, स्थिर था नहीं थी। गुरु के पास जाने के बाद ही शक्तिपात होता है, बराबर ना? अगर भोंदे गुरु के पास चला जाता तो वो क्या करता था, उसको ही पता नहीं है। और तुम लोग बोलते ना कुंडली जागरूक करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। कुंडली जागरूक करने की ताकत किसकी भी नहीं है। वो रावण था एक, रावण ने तपस्या करने के बाद ही शिव से वो प्राप्त कर लिया था, तब तक नहीं। कुंडली किसी की भी जागरूक नहीं हो सकती है। बोलेंगे कुंडली जागरूक होती नहीं होती है। इधर तुम मांस खाओ, संभोग में लुप्त रहो, तुम इधर प्याज खा लो, लहसुन खा लो, है ना?
जितना वीर्यपात होगा वही पर ब्रह्म तुम्हारा वीर्यपात ही सब में नाश हो जाएगा। बराबर। वो तो मूल चाहिए, वो हम्म, वही नहीं तो क्या तुम प्राप्त करोगे। और लोगों का मैं सुनता हूँ ना, आज गुरुवार है, आज मत मांस खाओ, सोमवार है मत खाओ। क्यों? और वक्त में खाओ और वक्त में मत खाओ, ये तुम्हारी धारणा है। 12 महीने नहीं खाना चाहिए, जब तक ये तुम्हारा शरीर है तब तक नहीं खाना चाहिए, बराबर है ना। शरीर अगर छूट गया तो वो शरीर क्या है? शव है। आत्मा निकलने के बाद वो शरीर क्या है? शव है। शव है। शव को इधर देख के इंसान बदबू मारता है, बास आता है, बोलते है कि नहीं बोलते? बोलता है। हाँ, लेके जाके जलाते कि नहीं जलाते? क्यों जलाते? सूझ जाएगा, क्योंकि उसमें जो 9 छिद्र होते हैं वो शरीर में, बराबर है। वो छिद्र में क्या होता है? हवा भरता है। हवा भरने के बाद क्या होता है? वो शरीर फूलता है। हम्म, फूलने के बाद क्या होगा? उसमें तो मवाद गंदगी। आएगा, गंदगी आएगी, बास आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? लेके जाके तुरंत जलाने का करते कि नहीं करते? वही बकरा काटने का, बकरा सड़ रहा है, उसको सड़ते सड़ते उधर लटकाते और वही ला ला के खाते हैं ना तुम लोग। मरा हुआ शरीर लाके खाना और सात्विक खाना, इसमें कितना फर्क है? बहुत फर्क है। जमीन। अरे मरा हुआ वो जो खा रहे हो ना तुम लोग, पशु, कोमड़ी हो दो, बकरा हो, तो अभी और क्या खाते हो? कुछ तो खाते हैं ना, वो कामाख्या में बलि देते हैं ना, देते कि नहीं देते? वो सब गलत है भैसा ना। भैसा देते कि नहीं देते? हम्म, माँ ने कभी भी बलि मांगा नहीं है। माँ ने कभी आके कहा नहीं कि मुझे बलि दो। ये कामाख्या में जो भी बलि दिया जाता है ना, वो इंसानों ने किया है, हम्म, माँ ने नहीं किया है। हम्म, माँ कभी किसी की बलि नहीं मांगती, क्योंकि माँ के लिए मुर्गा होने दो, नहीं तो भैंसा होने दो, नहीं तो तुम्हारा बकरा होने दो, कोई भी जीव जंतु, वो सब माँ के लिए बच्चे हैं। कौन सी माँ? जगन माता। तू पशु का आहार दे, मैं प्रसन्न नहीं होती हूँ, काली माँ भी होने दो, माँ ने कभी भी मांगा नहीं है। इसीलिए तो अंत होने वाला है। अंत क्यों होने वाला है? तुम्हारे दुष्कर्मों के लिए अंत होने वाला है। हम्म, तुमने जो रचना की है ना, माँ को बलि चाहिए। हाँ, माँ को बलि चाहिए, अभी बलि तो मुझे चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि तुमने बेजुबान जानवर की बलि ली है। हाँ, क्या? बेसहारा, असह्य, जिनको बोलना भी नहीं आता है, जिनको अपने लिए लड़ना भी नहीं आता है, उनकी बलि तुमने ली है। माँ को भी बलि चाहिए अभी। तुम नराधमों की बलि चाहिए, बराबर ना? चाहिए, अभी मुझे बलि चाहिए, बलि लूंगी अभी। मुझे अस्त्र शस्त्र लेके जाने की जरूरत नहीं है, वो चालू है काम। सुदर्शन चक्र अखे विश्व में चल रहा है। हम्म, तुम ही मरोगे, तुम ही कटोगे, तुम ही लौटोगे। और पंच महाभूत है ना, अग्नि, जल, वायु, भूमि, आकाश, वही अकराल विकराल रूप ले चुके हैं, वही अभी भक्षण करने वाले हैं। माँ बलि प्रिया नहीं है। तुमने बलि दिया है माँ के नाम से, तो कटोगे तुम लोग ना, मरोगे तुम लोग ना। माँ थोड़ी कटेगी मरेगी, तुम मरोगे, तुम कटोगे। अभी तुम गणपति लाते हो, गणपति विसर्जन करते हो, मैं देख रहा हूँ ना इधर, हम्म, कैसे पहाड़ से नीचे डालते हो, कैसे पुल से नीचे डालते हो, टूट टूट के शरीर निकल जाता है। तब मुझे भी अग्नि ज्वाला मेरी भड़कती है, बराबर ना? जब गणपति को लाते हो, 10 दिन बिठाते हो, उसमें आत्म ज्योति डालते हो, प्राण प्रतिष्ठा करते हो कि नहीं? 10 दिन के बाद वो आत्म ज्योति नहीं रहती, प्राण प्रतिष्ठा नहीं रहती। रहती है ना। हाँ, रहती तो है। हम क्यों नहीं कर रहे तुम्हारे टुकड़े से, बराबर ना? तुम ऐसे कर रहे हो, 10 दिन का क्यों किया था? गणपति क्यों बिठा रहे? तुम लोग ने किया ना गणपति बिठाने का परंपरा। ईश्वर ने तो नहीं किया था, ईश्वर ने नहीं बोला आके तुम गणपति बिठाओ 1.5 दिन का,
10 दिन का, 5 दिन का, 3 दिन, हमने नहीं कहा था। तुम बिठा रहे हो। मूर्ति की रचना करो, फिर बिठाओ, 10 दिन के बाद लेके जाके गटर में डाल दो, हमने नहीं कहा था। कहा था क्या? बराबर ना? बरोबर है। हमने कहा था गणपति 10 दिन बिठाओ, हमें जरूरत भी नहीं है। तुम ऐसे बिठा के बाद में उसका क्या करते हो? उसमें भाव ही नहीं, उसमें भक्ति ही नहीं। 10 दिन तुम लोग ने जो समारंभ किया, अरे गणपति के नाम से लड्डू खाया, क्या तुम्हारा पंच पकवान खाया, सब खाया, गणपति के नाम से खाया ना। उसके नाम से खाने के बाद उसका कृतज्ञ होना चाहिए क्या? उसको लेके जाके गटर में डालना चाहिए या फेंकना चाहिए? कृतज्ञ होना चाहिए। हाँ, कृतज्ञ है क्या इंसान? इंसान भूल गए हैं। इंसान भूल गए, इंसान भूल गए तो हम भी भूल गए। अभी हम क्या भूल गए? हम भी भूल गए, हमें भी नहीं दिखाई दे रहा है अभी इंसान। इंसान का दया, माया, क्षमा, शांति हमें भी नहीं है। किसका नहीं है? जो अधर्म पे चलते हैं उनका नहीं है। जो धर्म पे चलते, जो सत्य पे चलते, जो न्याय पे चलते, उसको दया, क्षमा, शांति हमारी है। जो अधर्म पे चलते उसे तो हम देखते भी नहीं है, हमें जरूरत भी नहीं है। बरोबर ना? बराबर। तुम में भाव ही नहीं तो क्यों गणपति बिठाते हो? क्यों किसी के लिए आडंबरने के लिए बिठाने की जरूरत है? इतने बड़े बड़े गणपति लाते हो, जरूरत है क्या? नहीं, जरूरत नहीं है। हाँ? उसीलिए तो महामारी के टाइम में तुम्हारा बॉडी का एक पार्ट भी नहीं मिला, काटे। बराबर ना? कहाँ कहाँ लेके जाके फेंक दिया, बराबर ना? लाशों को गाड़ दिया, बराबर ना? तुमने किए, तुमको ही आए हो। अभी इस गणपति गए ना, अगले गणपति तक कितने जन मरने वाले देखो, कितने जन मरने वाले, बहुत जन मरने वाले। क्यों मरने वाले हो? तुम अधर्म में तुमने किया है, बहुत किया है अधर्म में, 1-2 किया है करके कितने गुनवा, बहुत किया है तुम लोगों ने। मरोगे तो तुम लोग ही ना, क्या नहीं? बराबर। 10 दिन लाओगे, डेकोरेशन करोगे, गणपति बिठाओगे, इसको बुलाओगे, उसको बुलाओगे, दारू पियोगे, गणपति बिठाते हो। क्यों बिठाते हो गणपति? गणपति के ऊपर उपकार मत करो तुम लोग, बिठाओ मत गणपति। क्यों? गणपति जो बिठा रहे, गणपति देखता नहीं है तुम्हारा अधर्म? सब देख रहा है वो, तो तुमको छोड़ेगा? अरे सादा तुम्हारा नाम का कोई भी बवाल कर दे, तुम्हारा नाम से कोई गाली दे दे, तो तुम लोग क्या करते हो? जाके मारने को, काटने को दौड़ते हो। दौड़ते हो नहीं दौड़ते हो? बराबर। तुम तो अधर्म कर रहे हो गणपति बिठा के, पत्ते खेलते हो, क्या फिर क्या क्या अश्लील गाना लगा के नाचते हो। बहुत गंदा गंदा काम करते हैं। धर्म का जब तुम स्थापना करते हो तो धर्म से चलो, संस्कार से चलो, तभी तुम्हारा सदगति होगा, नहीं तो नहीं होगा। अकाल मृत्यु निश्चित है, क्योंकि इंसान ने किया है सब, ईश्वर ने कुछ भी नहीं किया। और बेजुबान जानवर भी कुछ नहीं कर रहे, उनको लेके जाते हो, उनके गले में फांस डालते हो, उनको खींच खींच के लेके जाते हो, रोता है, बिलखता है, तड़पड़ता है, वो नहीं तड़पड़ता है? वो तब किसको पुकारता है? ईश्वर को ही पुकारता है। तो ईश्वर तक उसकी आवाज पहुंच चुकी है। अब ईश्वर भी लेके जाने को तैयार है। किसको? अधर्म को, अधर्म पे चलने वाले को, जो बेजुबान का मांस खा रहे हैं ना, चटकारे लेके, उनको लेके जाने को तैयार है। ईश्वर भी तैयार है। कहाँ तक ईश्वर चुप बैठेंगे? अभी ईश्वर तो चुप नहीं बैठने वाले, पंच महाभूत ही ईश्वर है, बराबर ना? बचा सकते हो तो खुद को बचा लो। अब पैसा है ना, सत्ता है ना, रुतबा है ना, रंग रूप है ना, सौंदर्य है ना, बचा लो। अभी बचाना है तो कोई नहीं बचेगा, सब काल के मुख में समा जाने वाले, कोई नहीं रहने वाला है। कोई नहीं रहने वाला है, कोई भी नहीं।